बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KS से मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन सवाल बहुत अहम थे तो मैंने सोचा इसकी वजाहत पे एक वीडियो बना दें। एक अहम मसला एक भाई के साथ पेश आया। ये भाई आज से तकरीबन 7 साल पहले सऊदी अरबिया पे वर्क वीज़े पे मौजूद था। किसी बिना पर इसे सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। 7 साल बाद ये बंदा वापस सऊदी अरबिया उम्रे के वीज़े पे जाता है तो जद्दा एयरपोर्ट पे उम्रा वीज़ा भी इसका लग जाता है। तकरीबन इसने अपने एजेंट को फ़ीस पे कर दी, जारी बात उसका हक़ था। उन्होंने ग्रुप में इसको भेज दिया। जैसे ही ये जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप पर पाबंदी है, 10 साल तक आप उम्रा भी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन हुई मेरे सामने। आपको मालूम है कि जब भी डिपोर्टेशन के बारे में सवाल किया जाता है कि डिपोर्ट होने वाले आदमी का पर कितनी पाबंदी है, तो जवाबात का एक सिंपल जवाब होता है कि आप वर्क वीज़ा पर लाइफ टाइम बैन है, वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते, विजिट वीज़ा पे नहीं आ सकते। हाँ, हज उम्रा पे आ सकते हैं। लेकिन अब हज उम्रे की बात पे भी एक मैं आपको साथ ट्वीट भी शेयर कर रहा हूँ। ये ट्वीट जवाबात का था, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि जवाबात से ईद के दिनों में एक बंदे ने सवाल किया कि जो बंदा डिपोर्ट होके आए उम्रे के वीज़े से, यानी वो उम्रे के वीज़े पे सऊदी अरबिया गया और वहाँ से भाग गया, वहाँ पे काम करने लगा, ये जो भी सिलसिला हुआ 2 साल जितना भी अरसा काम किया, उसके बाद पकड़ा गया, वापस डिपोर्ट हो गया, वापस अपने मुल्क आ गया। अब वो दोबारा उम्रे पे जा सकता है या नहीं जा सकता? तो इस पर जवाबात ने कहा था कि 10 साल बाद ये बंदा उम्रे पे वापस आ सकता है, इससे पहले नहीं आ सकता। उम्रा हज पे अगर आना है तो 10 साल तक इसे ब्लैक लिस्ट रखा जाएगा। तो अब इन केस वर्क वीज़ा भी उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसका कोई बज़ाहिर ऐलान मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल बात है कि एक शख्स वहाँ पे सऊदी अरबिया पहुँचा। ये आप बीती है जो भाई ने मुझे सुनाई है, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कोई कमी बेशी हो, लेकिन मैंने उसकी आप बीती आपके साथ सुनाई है जैसे उसने मुझे आज ये खबर दी। उसने कहा कि मैं 7 साल पहले डिपोर्ट होकर सऊदी अरबिया से आया था, मैं वर्क वीज़े पे वहाँ पर मौजूद था। आज 7 साल बाद मैं दोबारा उम्रे पे गया हूँ तो मुझे वापस भेज दिया गया इस वजह से कि आपके पास जो वीज़ा है वो वर्क वीज़ा, आप डिपोर्ट होके गए सऊदी अरबिया से, इसलिए 10 साल तक आप उम्रे के वीज़े पे नहीं आ सकते। सॉरी। तो ये एक बड़ा अहम मसला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि चंद भाइयों के ज़हन में आया कि हम लोग खरूजोदा पे वापस अपने मुल्क आए तो हमने कंपनी के साथ कुछ झगड़ा था या कंपनी के मामला हमारे दुरुस्त नहीं थे, इसलिए कंपनी ने ना हमारे साथ ज़्यादती की और हमारा लगा दिया है वहाँ पे मतग़ीबुल अमल, यानी बलाग हरूब जिसे हम बोलते हैं। तो वो यहाँ पे अपना सिस्टम में चेक करते हैं, वज़ारत अमल की वेबसाइट पे जाके, वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया की आजकल कहेंगे, तो वहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ पे शो होता है मतग़ीबुल अमल। तो वो समझते हैं कि उनका हरूब दे दिया कंपनी ने। तो वो बहुत ज़्यादा सवालात किए गए हैं मेरे आज लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आप चेक कर लें। तो इसी बात का भाई मैं छुट्टी आया अपने मुल्क, कंपनी ने वापस नहीं जा सका किसी वजह से, तो कंपनी ने पीछे हरूब लगा दिया। मैं छुट्टी आया अपने मुल्क, कोरोना के अयाम में वापस नहीं जा सका, इस दौरान कंपनी ने हरूब लगा दिया, फिर इकामा कैसे बढ़ सकता था, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अब मैं तो भाई मेरे बात सुने, ये आपकी कंपनी को इख्तियार नहीं है कि वो 2 काम एक साथ करे, ठीक है जी, हमेशा ध्यान में रखा करें। यानी ऐसा आपकी कंपनी के पास इख्तियार मौजूद ही नहीं है, वो चाह के भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यानी वो चाहें ना चाहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका झगड़ा है नहीं है, दैट्स इट, उन्होंने आपको एग्जिट री एंट्री दे दिया, आपने उस एग्जिट री एंट्री को इस्तेमाल कर लिया क्योंकि आप सऊदीया के एयरपोर्ट से चले गए, लिहाजा आपने उस एग्जिट री एंट्री को वन साइडेड इस्तेमाल कर लिया। 2 एंड साइड जो है उसे कंप्लीट करना है कि वापस आ गए। अगर आप उसके दौरान वापस नहीं आते तो ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है जिसकी सज़ा है, पेनल्टी है, जुर्माना कह ले, जुर्माना तो नहीं है, खैर सज़ा है कि 3 साल तक आप पर सऊदी अरबिया बैन है, 3 साल तक आप सऊदी अरबिया की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे, 3 साल तक आप सऊदी अरबिया में किसी भी वर्क वीज़े पे नहीं वापस जा सकते। ये डेट 2 तरह से शुमार की जाती है। बहरहाल जब जवादात से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि छुट्टी की एक्सपायरी डेट से आप 3 ईयर हिजरी साल जो है उसे काउंट कर लें, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या है कि 3 साल काउंट होते हैं दोनों डेट से। मैं आपको कन्फर्मली बता रहा हूँ, माज़ चाहता हूँ, प्रैक्टिकल जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। 3 साल शुमार होंगे 2 तरह से। पहला शुमार होगा आपका एक्सपायरी डेट ऑफ इकामा, यानी जिस डेट को आपका इकामा एक्सपायर है उससे 3 साल आप गिन लें। एक चीज़ तो ये गिन लें। दूसरे नंबर पे ये भी गिन लें, जारी बात है छुट्टी तो इससे पीछे ही आ जाएगी, लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी चेक करनी कि आपके इकामे की जो एक्सपायरी डेट है उससे आपने
3 साल अपने मुकम्मल कर लेने हैं जी। ठीक है जी, ये एक चीज़ है जी। इसके बाद आप सऊदी अरबिया जा सकते हैं। बाद दफ़ा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है तो इसलिए तारीज़ बयानात करवा लिया करें, मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो हरूब पे बंदे आते हैं या कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो ये बंदे वापस नहीं जा सकते होते। इनका फिंगर पे जो होता है वो लाइफ टाइम बैन होता है। सऊदी अरबिया में ब्लैक लिस्ट का कवानीन है, तो ये वहाँ पर ब्लैक लिस्ट में पड़े होते हैं, लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट में। तो इनका भी हल हो सकता है। आप लोगों अगर मैं कोई भाई रब्ता करना चाहे तो रब्ता मुझसे कर सकता है, तो इनका भी कोई ना कोई हल निकाल के देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दो अहम तरीन अपडेट्स ही मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह हाफिज़।